बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज से हमने ये सेशन स्टार्ट किया। ये हम पहले लेके चलेंगे प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। और इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट वेरी करेंगे। आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं डिसाइड करूँगा कि ये क्वेश्चन रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर रेलिवेंट हुआ क्वेश्चन, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग तो एक्सेस है हम तक, लेकिन पूरे पाकिस्तान का एक्सेस नहीं है। तो ये जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की जा रही हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा की जा रही है। कोशिश कीजिए, जो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करें, उसका मैं जवाब आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। दो प्रोडक्ट हमारे पास आने वाली हैं, कुछ दिनों में लॉन्चिंग है, तो उसके हवाले से, ताकि आपको नो हाउ हो कि ये प्रोडक्ट क्या हैं, क्यों हैं और किस किस सेगमेंट में दी जाती हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी डिजीज़ है कि जिसके अंदर ये प्रोडक्ट हमें देनी चाहिए, ठीक है। फातिमा, क्लिक करो बेटा। ऑर्थराइटिस। अब ऑर्थराइटिस मीन, देखिए, जब भी ऑर्थराइटिस का लफ्ज आता है या टिस जहाँ पे वर्ड यूज होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ऑर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थराइटिस, ठीक है। अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के जॉइंट मौजूद हैं। एक लॉन्ग बोन ज्वाइंट, जिसको वेट बेयरिंग ज्वाइंट कहते हैं आप, ठीक है। सेकेंडली शॉर्ट बोन ज्वाइंट, जो कि वेट बेयर नहीं करते। अशर समझ में आ रहा है बेटा? जो लॉन्ग बोन ज्वाइंट हैं, जो आपके वेट बेयर करते हैं, आप खुद कॉमन सेंस से सोचें तो आपके कुछ ज्वाइंट जो हैं वो वेट को लेके चलते हैं। इसके अंदर नी आ जाता है आपका, हिप ज्वाइंट आ जाता है आपका, एल्बो आ जाती है आपका, और शोल्डर आ जाता है आपका, ठीक है। ये वो ज्वाइंट हैं जो कि आपके लोड उठाते हैं या आपको लोकोमोशन में, वो मोटिवेशन के अंदर मदद करते हैं, ठीक है। कुछ ज्वाइंट होते हैं जो कि वेट नहीं उठाते, लेकिन नेसेसरी हैं आपकी बॉडी के अंदर, लाइक फ्लेंजिस, आपकी उंगलियां, ठीक है। टार्सल मेटाटार्सल ज्वाइंट होते हैं, ये वेट नहीं कैरी करते, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, आपकी बैकबोन पूरी की पूरी। अगर बैकबोन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो तरह के ज्वाइंट हैं आपकी बॉडी में। अब इसके अंदर जब हम ऑर्थराइटिस पढ़ते हैं तो हम इसके अंदर दो टाइप पढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड ऑर्थराइटिस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ज्वाइंट दो टाइप के होते हैं, इस तरह ऑर्थराइटिस भी दो टाइप के होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको कहते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई हो आपके वेट बेरिंग ज्वाइंट में, ठीक है। जस्ट लाइक नी है, शोल्डर है आपका, ठीक है, एल्बो है आपकी, इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाएगा। रिमोटॉइड ऑर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन शॉर्ट बोन, आपके टार्सल मेटाटार्सल यानी कि उंगलियों के अंदर अगर आपके ऑर्थराइटिस हो जाता है, या आप अक्सर व बेशतर आपने बुजुर्गों में देखा होगा, जो बुजुर्ग ओल्ड एज हो जाते हैं उनके घुटनों में दर्द होता है, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। फुट की उंगलियों में या हैंड की उंगलियों के अंदर आपने देखा अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं उनकी उंगलियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। देयर आर रीजन बिहाइंड दिस द ऑर्थराइटिस, ठीक है। फातिमा, आगे चलेंगे, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस सिम्टम्स, रिस्पेक्टर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम इस वक्त एज फार एज कंसर्न ऑर्थराइटिस, हमने पढ़ना तो ऑर्थराइटिस पूरा था, लेकिन चूंकि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमोटॉइड ऑर्थराइटिस हम लेटर ऑन कभी अगर प्रोडक्ट आई या फिर वैसे ही अगर हमारे पास टाइम मिला तो फिर हम रिमोटॉइड ऑर्थराइटिस भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम कंसिस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपने मोस्टली देखा होगा, ठीक है, तो नी की प्रॉब्लम के साथ अक्सर पेशेंट आते हैं। रीजन क्या होती है? आपकी बॉडी का पूरा वेट, ठीक है, नी के ऊपर चल रहा होता है, नी पे और आपके स्पाइन के ऊपर, ठीक है। 90% फैमिलीज के अंदर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो नी ज्वाइंट की कंप्लेन करते हैं कि नी ज्वाइंट के अंदर पेन हो रहा है, घुटने नहीं फोल्ड हो रहे, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा कॉमन है, ठीक है। इसके सिम्टम यही है कि आपको मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम फील होगी। नीचे नेक्स्ट करें। ये कंडीशन होती है। सपोज देखें, इसके अंदर पहले हम ज्वाइंट डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल ज्वाइंट कैसा होता है एक आपका, ठीक है।
और ऑर्थराइटिस हुआ हुआ ज्वाइंट किस टाइप का होता है। सपोज अगर हम ये नॉर्मल ज्वाइंट देखें, ठीक है, ये ज्वाइंट है आपकी नी का, ठीक है, इसके ऊपर ये जो एक लेयर चढ़ी हुई है इसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। अब ये लेयर नेचर ने क्यों चढ़ाई है, सबसे पहले रीजन हमें ये डिस्कस करनी चाहिए कि ये लेयर क्यों है यहाँ पे। जब भी ज्वाइंट होता है, कोई भी ज्वाइंट आता है, ठीक है, ये लॉ है फ्रैक्शन का कि फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन के लॉ से वाकिफ है, तो हम लोग फ्रैक्शन का लॉ पता है क्या होता है, रगड़ जिससे कहते हैं, ठीक है। रगड़ने की वजह, रगड़ का फ्रैक्शन का जो लॉ है वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप फ्रैक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रैक्शन जीरो होती है सिर्फ स्पेस में, बाकी दुनिया के अंदर फ्रैक्शन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब ये दो ज्वाइंट नेचर ने डेवलप किए, ठीक है, अब और इन्होंने मूव भी करना है, यानी कि मुस्तकिल जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, इन ज्वाइंट ने हमेशा एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, ठीक है। ट्रिलियंस टाइम ये मूव कर चुके होंगे, आपको नहीं पता, आपको काउंटिंग नहीं है। अगर इसके अंदर 0.9% भी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये रगड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोन्स के ऊपर ये कवरिंग दी गई कार्टिलेजेस की, आप लोगों ने अक्सर देखी होगी यहाँ के किसी भी एनिमल्स के बोन्स के अंदर, लाइक आप चिकन यूज़ करते हैं, चिकन के अंदर आप देखते हैं ये बोन, इस कार्टिलेजेस को, ठीक है। जब बकरा ईद होती है, कुर्बानी होती है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये कार्टिलेजेस आपने देखी होंगी जब उसके बोन्स को तोड़ा होगा। तो ये नेचर ने डेवलप की फ्रैक्शन को कम करने के लिए। एक चीज़ थोड़े से रफ थी, रफ को थोड़ा सा स्मूथ किया कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है। दोनों ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेजेस मौजूद हैं। सेकेंडली, इसको मजीद कम करने के लिए, ठीक है, मजीद कम करने के लिए इसके अंदर एक फ्लूइड रखा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि वाटर कितना भी कम क्यों ना हो, ये फिजिक्स का लॉ है, वो अपनी स्पेस तो लेगा ना, ठीक है, वो इसके अंदर रहता है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये इसके ऊपर टच नहीं हो सकती, इन दोनों के दरमियान एक बफर मौजूद रहता है, मूव करती है ये तमाम चीजें करती हैं, लेकिन ये टच नहीं होती एक दूसरे को, क्योंकि जैसे ये टच होना शुरू होंगी फ्रैक्शन का लॉ लागू होगा और ये घिसना शुरू हो जाएंगी, सिंपल वर्ड के अंदर ये घिस जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर होती है साइनोवियल फ्लूइड की। जैसे जैसे हमारी एज डेवलप बढ़ती जाती है, ये साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर से कम होता जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड कम होता है तो ये बोन्स आपस में करीब आती जाती हैं, जो जॉइंट्स हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है, जब ये बिल्कुल करीब आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये घिसना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 क्या होता है कि जो फातिमा के साथ अभी हुआ कि फातिमा को फील हुआ कि ग्रेड 1 के अंदर पेन होना शुरू हुआ है इनिशियल, ठीक है। सेकंड में पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और थर्ड के अंदर पेन इतना हो जाएगा कि आप मूवमेंट आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उसका सिर्फ एक इलाज है, वो है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट की तरफ आप चले जाएं। ये जो आजकल डॉक्टर ज़्यादातर हेलोरॉनिक एसिड भी यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल, आप लोगों ने देखा होगा, हेलगान वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, डायरेक्ट नी के अंदर। वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर बफर ऐड कर देते हैं। अब कुछ दिनों तक वो बफर ऐड हो जाता है, वो बफर ऐड हो गया, स्पेस खुल गया। अब जब ये रगड़ेंगी नहीं तो आपको पेन फील नहीं होगा, लेकिन होता क्या है 4-5 महीने बाद, 6 महीने के बाद वो बफर फिर खत्म हो जाता है, ये बोन्स एक दूसरे के साथ फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शन होना शुरू होती है, और फ्रैक्शन की वजह से आपको पेन फील हो रहा होता है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये लास्ट स्टेज के ऊपर इस कंडीशन में आ जाती है। और अगर इस कंडीशन पे आ गई, पहली बात तो ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन से पहले ही पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की तरफ रिकमेंडेशन हो जाती है, ठीक है। अगर इस कंडीशन पे आ गई तो आप मूवमेंट तो दूर की बात, इसको हाथ लगाने का भी नहीं सोच सकते। अगर कोई दूर से हाथ रखने का हो तो आपको डर लगेगा, इतना इंटेंसिव पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी, 3 चीजें जो रियलाइज हुई हमें कि कार्टिलेजेस जरूरी है, साइनोवियल फ्लूइड जरूरी है। ये 2 चीजें मैंडेटरी हैं कि अगर ऑर्थराइटिस के पेशेंट को ये 2 चीजें रिपेयर कर दी जाएं तो उसका ऑर्थराइटिस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 चीजें तो समझ में आ गई ना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये इसलिए मैंने दिखाया ये नॉर्मल है
और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। नेक्स्ट, चलें ये देख लेते हैं इसको। देखें इसके अंदर ये वही ज्वाइंट है, इसका शेप चेंज है, ठीक है। अब इसके अंदर वही चीज दी, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जो कि ये साइड के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड को पैक करके रखती है, वरना तो ये फ्लूइड है तो इसको तो बह जाना चाहिए। तो नेचर ने आपकी बॉडी में जो भी चीज रखी है ना, वो पैकेट की फॉर्म में रखी है, ठीक है। आपका एब्डोमेन के अंदर तकरीबन 4 या 5 सिस्टम चल रहे हैं, चारों पांचों सिस्टम अलग अलग पैकेट के अंदर हैं, एक दूसरे से मर्ज नहीं कर सकते वो कभी भी। अगर वो मर्ज कर जाएंगे तो डिजीज कॉज हो जाएगी कोई ना कोई। इसीलिए ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये पैकेट साइनोवियल फ्लूइड जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है। वो अंदर इसलिए रहता है कि इसका जो प्रेशर, जो जाहिर सी बात है दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होंगी तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा फ्लूइड के ऊपर, तो प्रेशर की वजह से फ्लूइड बाहर रप्चर ना हो जाए, ये इसलिए नेचर ने इसको पैकेट को डेवलप किया है, ठीक है। ये साइनोवियल फ्लूइड है, इसके अंदर ये मिडिल के अंदर ये जो दिखाया गया है, ठीक है। थर्ड के अंदर कार्टिलेजेस, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये बोन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है कार्टिलेजेस हैं। ज्वाइंट कैप्सूल, इससे हमारा इतना लेना देना अभी नहीं है क्योंकि बोन्स के ऊपर हम अभी नहीं, ये आपके टिबिया ये फिब्रिला है ऊपर, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न है अपने ज्वाइंट से, हमें ज्वाइंट के अंदर 3 चीजें रिमेंबर होनी चाहिए, कार्टिलेजेस, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, और साइनोवियल ये के ऊपर जो चढ़ी हुई मेम्ब्रेन जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीजें हमें क्यों मालूम होनी चाहिए, मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से कि अगर ये तीनों में से एक भी चीज कम होगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ एंटी ऑक्सीडेंट या सप्लीमेंट वर्क करते हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं देखिए। अगर ये आपको याद हो गया ना तो प्रोडक्ट डिस्कस करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, डॉक्टर अवेयर हैं इस चीज से, ठीक है। इस वक्त जो करंटली यूज हो रहा है, चले वो तो मैं कंपटीशन में पढ़ाता हूँ ना कि इसका हमारा कंपटीशन क्या है। और विटामिन सी एंटी एजिंग वर्क करता है। एंटी एजिंग मीन कि जब भी आप विटामिन सी लेते हैं तो नॉट इन ज्वाइंट, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ये एंटी एजिंग के तौर पे काम करेगा। एंटी एजिंग माने एज को कम करेगा, ये एक टर्म है जो कि हमने डेवलप की है कि एंटी एजिंग, इसका मतलब होता है कि आप यंगेस्ट साइड की तरफ वापस जाना शुरू हो जाते हैं। तो जितना विटामिन सी यूज करते जाएंगे उतना ही आपकी एज का डेफिसिट कम होता जाएगा। कुरुकुमिन, ओमेगा 3 एंड एमएसएम वर्क एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी। कुरुकुमिन और ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी इसलिए कहते हैं कि देखिए जब इंफ्लेमेशन होती है ना, इन्फ्लेमेशन के 4 पार्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन के 4 पार्ट होते हैं, रेड, हीटनेस, सॉइल और नहीं, रेडनेस, रेडनेस, रेडनेस यानी कि जब भी आप देखें किसी भी, अगर आपको चोट लगती है, सपोज फ्रैक्चर होता है, कहीं पे भी कोई चोट लगती है, तो उसमें 3 चीजें तो आपके सामने होती हैं जो कि अदर पर्सन देखे, एक तो रेड हो जाएगा वो जगह, दूसरा सॉइल हो जाएगा वो जगह, ठीक है। 2 चीजें पेशेंट को फील हो रही होंगी, पेन और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये तमाम ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है ओमेगा 3 और एमएसएम, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेशन मीन अगर आप जब जाएंगे डॉक्टर से कंप्लेन, आप ये थोड़ी नहीं करेंगे ना कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर से आप बोलेंगे मेरे ज्वाइंट में पेन है, ठीक है। पेन इज अ इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, अभी हमने डिस्कस किया कि पेन इन्फ्लेमेशन के अंदर आ रही है, ठीक है। तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली ये बात को नोन है कि उसको घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन है, फिर उसको एच फैक्टर वगैरह चेक करता है कि एच फैक्टर की वजह से नहीं होगा, हीट, आपने अक्सर वो पेशेंट देखा होगा जब भी आप नी की प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो घुटने के ऊपर डॉक्टर हाथ रख के चेक करता है, ठीक है ना। हाथ रख के इसलिए चेक करता है, वो हीट चेक करता है उसकी, कि हीट अगर ज्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है, दैट्स मीन के इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। समटाइम्स जैसे आप यंगेस्ट पर्सन है, अशर की एज है, अगर अशर जाता है डॉक्टर के पास, घुटने में चोट लग रही थी, तो डॉक्टर का सेंस ये नहीं कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रीजन कि एज, उसका एज फैक्टर नहीं उसको सपोर्ट कर रहा। हाँ, फरज साहब अगर जाते हैं, ठीक है ना, नहीं नहीं
ठीक है, तो अगर फराज साहब जाते हैं तो डेफिनेटली उसका माइंडसेट, चलो फराज साहब को छोड़ें, अपना नाम क्या है इसका, मुइज, मुइज जाता है, चलो मुइज सही है ना, मुइज, हाँ आपसे ज्यादा बुरा इंसान है, तो अगर मुइज मुइज जाता है तो भाई डॉक्टर आज, लेकिन आप लोग समझ जाए मुइज किसको कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मुइज अगर जाता है तो डॉक्टर को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड होगा कि एज फैक्टर क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रही, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ पेशेंट जा रहा है। लेकिन बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ये बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि हर बंदा ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाए, ठीक है। कुछ लोग अगर अपने डाइट को मेंटेन करके रखते हैं, तमाम चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, आपके सामने स्पोर्ट्समैन की मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वो अपनी डाइट वगैरह तमाम चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते, ठीक है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम खवातीन के अंदर आता था। हाँ, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, ठीक है। अगर ये वर्ड अगर आप डॉक्टर के सामने भी यूज करेंगे ना, ये केमिकल है बेटा, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर काम होता है इसका, ठीक है। हाँ, ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि एंटी, ये गारंटी है डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, ये डॉक्टर को भी नहीं पता, डॉक्टर भी एमएसएम के नाम से ही जानता है इसको, उसको एब्रिविएशन का नहीं पता, इतना बड़ा एब्रिविएशन वो याद नहीं रखता, ठीक है। तो मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। अब तीसरा आ गया हेलोरोनिक एसिड। अब जब आप हेलोरोनिक एसिड आप दो टाइप से ले सकते हैं, एक इंजेक्टेबल में, ठीक है, दूसरा आप ओरल फॉर्म में, ठीक है। अगर आप ओरल लेते हैं तो ओरल भी यही काम करता है। अच्छा, सिंपली मैं एक चीज आप लोग की नॉलेज के लिए बता दूं, हेलोरोनिक एसिड का काम एग्जैक्टली होता क्या है, आपने मोस्टली देखा होगा, ये स्किन डर्माटोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपकी ऑर्थोपेडिक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो डर्माटोलॉजिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? हाइलोरोनिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, इसका काम आपकी बॉडी में क्या होता है, ये 100 वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। जब 100 वाटर के मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड होंगे तो वो जगह ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज हो जाएगी, ऐसा ही है, पानी मॉइस्चराइजर है ना, मॉइस्चराइज करता है, तो इस जगह को हमने फ्रैक्शन को कम करने के लिए मॉइस्चराइज करना है, सिंपल, ठीक है ना, मॉइस्चराइज कर देंगे तो फ्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ड्राई हो जाएगी जगह तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड हाइलोरोनिक एसिड इसके अंदर इंक्रीज द साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड को इनहांस कर रहा है, साइनोवियल फ्लूइड इसके फ्रैक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। कोलेजन रीजनरेट द कार्टिलेजेस जॉइंट एंड कैप्सूल एंड लिगामेंट्स। अच्छा, लिगामेंट्स क्या चीज होते हैं, ये थोड़ा सा देखने की बात है। आपका ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता विदाउट लिगामेंट्स, ठीक है, विदाउट लिगामेंट्स के ये मूव नहीं कर सकता। रीजन इसके पीछे आगे कुछ ना कोई चीजें सपोर्ट नहीं, जो आपका ब्रेन को मैसेज जाता है, बोन मैसेज रिसीव नहीं करती, ठीक है, सिर्फ मसल और लिगामेंट्स नर्व्स ये चीजें रिसीव करती हैं, बोन बेजान चीज है, ठीक है, बोन रिसीव नहीं करती, तो वो लिगामेंट्स उसको लगे हुए होते हैं और वो उसको चलाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे चलाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने ये बड़ा कोलेजन, कोलेजन के ऊपर एक चीज और आती है कि कोलेजन आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता कैसे है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बेस कर रही है कोलेजन के ऊपर, ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि भाई ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, तो कोई चीज पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती, तो आपका कोलेजन कैसे जाएगा, और ये उसका वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब सिंपल ये है, अब देखें, आप डॉक्टर्स को ना हवाई बातें करके उसको नहीं कर सकते, अगर आप कॉन्सेप्चुअल्स को जवाब देंगे, ठीक है, तो वही वो आंसर उसको करेगा या एडमिट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। सिंपल सवाल ये है, जवाब ये है कि सबसे पहले हमें प्रोसेस देखना है कि कार्टिलेजेस बनती कैसे हैं और बिगड़ती क्यों है। अगर ये हमें पता होगा तो हमें कोलेजन का आंसर इजीली पता हो जाएगा। कार्टिलेजेस बनती हैं कोलेजन से, ये बात अंडरस्टूड है डॉक्टर को भी, आप लोगों को भी, ठीक है ना। कोलेजन क्या चीज है? कोलेजन अमीनो एसिड की एक फॉर्म है जिसमें 17 अमीनो एसिड मर्ज होके कोलेजन को बनाते हैं। क्यों? ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो कोलेजन के अंदर जब बॉडी को अमीनो एसिड मिलते हैं तो वो बना के कोलेजन बनाती है, और कोलेजन को फिर
आपके यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक तो आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए इसको डोर यूज करना पड़ेगा। अगर ये डोर यूज करता है तो ही अंदर आ सकता है, तो ही एक्टिवेट हो सकता है। तो उसका डोर जो है वो एक एंजाइम है, कोलेजन सिंथेटेज 21 23, ठीक है 22, ओनली 22, सॉरी ओनली 22, कोलेजन सिंथेटेज 22, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि बोन से या आपके ब्लड से कोलेजन को ले, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको स्टोर करवाए और कार्टिलेज की रीजनरेशन कराए, ठीक है। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो कोलेजन सिंथेटेज 22 स्लो डाउन हो जाता है। आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, तो बॉडी के फंक्शन उस तरह नहीं रहते जो आपकी जवानी के अंदर होते हैं, ठीक है, यंगेस्ट एज के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही हमने कोलेजन का इंटेक लिया, ठीक है, इसने दो काम किए। पहला काम, कोलेजन सिंथेटेज एंजाइम जो है उसको ये जाके एक्टिवेट करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप कुछ भी ले लें, वो कार्टिलेज तक नहीं पहुंचेगा। कोलेजन सिंथेटेज एंजाइम 22 को ये एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो खुद ही रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है, क्योंकि उसको लेके तो कोलेजन को ही जाना है ना अंदर, तो वो फिर उसके रिमेनिंग जो कोलेजन होता है वो उसको लेके अंदर चला जाता है और उसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसकी रीजनरेशन जब स्टार्ट हो गई तो अब यहाँ पे कार्टिलेज रिपेयर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मिनिमम साइट के ऊपर हम 10 दिन का टाइम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब 10 डेज एटलीस्ट आप दें, क्योंकि ये न्यूट्रा है, ये सप्लीमेंट है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये इंजेक्टेबल नहीं है कि अगर आप पेन किलर अगर आप पेशेंट को दे दें तो पेन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो कोलेजन का काम ये है, एक तो कोलेजन सिंथेटेज 22 को एक्टिवेट करना, सेकेंडली कार्टिलेज को रीजनरेट करना, ठीक है। अब जब कार्टिलेज रीजनरेट हो गई, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ गया तो आर्थराइटिस रहेगा। ये दो ही प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि कार्टिलेजेस डैमेज हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है। जब ये दोनों चीजें अगर बढ़ गई, अगर आप इसको अप टू द मार्क ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली आर्थराइटिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। कुर्कुमिन, ओमेगा 3, एमएसएम वर्क एज ए इन्फ्लेमेटरी, ये ऊपर वाले दोबारा दिया, विटामिन सी ये भी वही है। नेक्स्ट चलेंगे फातिमा जी बेटा। सर मैंने ये पिछले उसमें मेरा ये है कि हमें बताया था कि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं हो सकता। हाँ ठीक है फिर कैसे होगा बेटा, देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। आप जो कह रहे हो, मैं जो डॉक्टर की क्वायरी बता रहा हूँ, जो अभी तक डॉक्टर्स को पढ़ाया गया, ठीक है, तो फिर ग्लूकोजामिन क्यों देते थे, मेरा क्वेश्चन है। अगर रीजनरेट हो ही नहीं सकती एक चीज है, नरिशमेंट के तौर पे तो बेटा नरिशमेंट जब किस चीज की नरिशमेंट, जब एक चीज मर गई, देखो ऐसे कि उसको जैसे जैसे कोई पॉलिश वॉलिश कर दी, मैं सही कह रहा हूँ, पॉलिश कर दी ना, पॉलिश किस चीज पे करेगा जब फर्श ही नहीं है, तो आप मॉप कैसे लगाओगे। अगर जैसे कंप्लीटली कार्टिलेज जो है वो फ्यूज हो गई है तो वो भी काम देखें इसके अंदर हम लोग एक चीज कोट करते हैं। पहली चीज मैंने आपको हमेशा अभी भी बताया कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हमारा काम है, ग्रेड 3 के पेशेंट को हम रिकमेंड नहीं करते। जो मैंने अभी दिखाया आपको कंडीशन, उस कंडीशन में तो कुछ भी काम नहीं करेगा, उसमें हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन डालें आप अंदर, कुछ भी डालें, उसके अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि इतनी वर्ष कंडीशन में पेशेंट पहुंच चुका है, ठीक है। जहां तक डॉक्टर का कहना है कि ये रीजनरेट नहीं होता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये रीजन सबसे पहले यही दिया जा रहा था कि ये रीजनरेट नहीं होता, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ग्लूकोजामिन क्यों दिया जाता है। चले कॉन्ट्राइडन तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और समझ में आता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, ग्लूकोजामिन क्यों दे रहे थे इतने सालों से, नरिशमेंट के लिए किस चीज की नरिशमेंट, जब आप बोल रहे हो कि वो रीजनरेट हो ही नहीं सकता। वो तो नहीं हो सकता ना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इसको एक जैसे देखो या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो तो आई एक्सेप्टेड, पेन किलर हो आई एक्सेप्टेड, ठीक है। किस चीज की नरिशमेंट, जो चीज मर गई, आप खुद कह रहे हो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। वो भी फर्स्ट और सेकंड में कह रहे थे हाँ लेकिन वो भी ये कहते थे कि ये भी वक्त ही है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, हम जो सर वो प्रमोट करते थे वो जायसरीन थी, ठीक है, तो वो उसमें हम भी यही कह रहे थे कि ये फर्स्ट और सेकंड में ही कर सकते हैं, हाँ और ऊपर से थर्ड में आप रेकमेंड नहीं करें।
और इसका भी यही काम है कि जो फ्यूज हो गई फर्स्ट और सेकंड में नहीं। ये और मशीन फ्यूज नहीं करेगी। ये हमने क्या, हम यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही क्लेम कर रहे हैं कि भाई ग्रेड 1 ग्रेड 2 में जो चीज़ खत्म, जितनी डेड हो गई वो हो गई, जो रिमेनिंग है उसको हम नरिश कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं आप। ऐसे ही ठीक है, हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हम रीजनरेट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। अगर जितना डैमेज आपकी चीज हो गई है, ठीक है, यानी कि अगर उसी को आपने रीजनरेट करना है तो दैट्स मीन के पेन को कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। जो पेन आज आपके पास है, समझ लेंगे आप वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये पेन आपने जिंदगी भर कैरी करना है। आप यही कह रहे हैं ना, रोकने का मतलब तो यही हो गया कि अगर मेरा वेट 80 kg है सपोज, ठीक है, आप बोलेंगे यार इससे आगे मैं बढ़ा नहीं सकता, तो मुझे जिंदगी भर 80 kg को कैरी करना है, यही क्वेश्चन है। तो फिर डाइसिलिन देने का फायदा क्या है? क्लेम ही अलग हो गया ना, हमारा तो क्लेम ये है कि हम रीजनरेट से कैसे सर? तो यही तो बेटा मैंने बताया आपको अभी, यही कुछ क्वेरी डॉक्टर के दिमाग के अंदर है, यही क्वेश्चन मार्क डॉक्टर के दिमाग में। हाउ? नहीं, दूसरा एक चीज और देखें, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं जो डायरेक्ट जाके वहाँ पे एक्ट करे। जो एक नॉर्मल फिनोमेना बॉडी का सिस्टम है कि कोलेजन सिंथेटेज 22 एंजाइम जो है जो रिस्पांसिबल होता है कोलेजन को बनाने के लिए, ये उसको एक्टिवेट करता है। हमने नेचुरल प्रोसेस पे गए ऐसा हैं। नहीं है कि ये उसको वहाँ ले जाके स्टोर कर रहा है और कोलेजन को रीजनरेट कर रहा है। जो एक सिस्टम ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद है नेचुरल, उसी को मजीद एक्टिवेट कर रहा है। बॉडी की एब्नॉर्मलिटी को नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए ऐसा कैसे? नहीं, एब्नॉर्मलिटी को नहीं बेटा, एब्नॉर्मलिटी नहीं है ये। आपके देखो, मैंने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, कुछ चीजें नेचुरल हैं, डेथ नेचुरल है, और वो किसी भी वजह से मरे, बंदे ने अगर बंदे को कहीं पे भी आइसोलेशन में रख दें तो मरना तो उसने है ना, एक दिन, ठीक है, मरेगा जरूर, ठीक है। ऑर्थराइटिस जो होता है वो तो एज के साथ होता है, ये किसी एक्सीडेंट वगैरह से भी हो सकता एक्सीडेंट से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। एक्सीडेंट से कॉर्टिलेज डैमेज हो सकती है, कॉर्टिलेज डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, कॉर्टिलेज डैमेज हो जाएंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा आपको। जैसे वो नहीं जैसे, नहीं वो अपनी जगह क्वेश्चन उसका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जैसे आप गए, आपके घुटने में चोट लग गई, कॉर्टिलेज डैमेज हो गई, ठीक है, कंडीशन यही आ गई बिल्कुल जो कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। कोलेजन यहाँ काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ये कह रहे हैं ना वो उसके कॉर्टिलेज डैमेज हो गया, लेकिन बॉडी में रिजनरेशन का हाँ मौजूद है। हाँ वो रिकवर हो जाएगा। हम जो मेडिसिन क्लेम कर रहे हैं वो इस रिजनरेशन के अमल को दोबारा बॉडी में हायर साइड पे ले जाएगा, बिल्कुल। एज की वजह से लोअर साइड। तो सर थर्ड में क्यों नहीं रिलेटेड? बेटा थर्ड के अंदर होता क्या है, देखें, इसके अंदर मैं एक चीज शेयर करूं क्योंकि पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। जब हम ना, हमारा पहला ट्रायल हुआ था ना, सबसे पहला, ठीक है, हम भी कॉन्फिडेंट नहीं थे इस प्रोडक्ट के ऊपर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हम चैलेंज करते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये दें, 10 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है, आप प्रोडक्ट बैन करें, मेरी कंपनी को बैन कर दें अपने चैम्बर के अंदर। ये इतना बड़ा क्लेम है। अभी तुझे बुलाऊंगा, तेरा एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा, सबर कर जा, सबर कर जा, ठीक है। ठीक है, तो रीजन क्यों है, अब इसके पीछे हम रीजन बताते हैं कि हम क्यों इतना बड़ा क्लेम करते हैं। कोलेजन तो बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, तो हम में कौन सी ऐसी खासियत है कि जो हम इतना बड़ा क्लेम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने डॉक्टर को मैंने चैलेंज किया है, वो सिर्फ कॉस्ट की वजह से ना लिखें, वो अलग फैक्टर है, कमर्शियल एक्सपेक्ट की वजह से ना लिखें, वो एक अलग फैक्टर है। वो एक बात मानते हैं कि रिजल्ट है। इसका लाइव एग्जाम्पल ये फातिमा बैठी भी है, ठीक है, फातिमा कोलापेप में थी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, फातिमा किसी और कंपनी में थी, ठीक है, वहाँ पे कोलेजन था, ठीक है, वहाँ डेफिनेटली इसने यूज़ भी कराया होगा, तमाम चीज़ें कराई होंगी, लेकिन अभी ये फातिमा ने यूज़ किया कोलेजन, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई है। तो इसीलिए हम चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्यों? मिथ सही है हमारे ग्रेड 3 में भी हम डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि समटाइम डॉक्टर अनॉयड हो जाता है, ठीक है। इवन जो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं उनके अपने रिमार्क हैं कि ये ग्रेड 3 में भी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कराया, हमने रिकमेंड नहीं किया, प्रोफेसर हैं डॉक्टर ठीक है। एचओडी हैं गुलाम के पीएमसी के और उनके रिमार्क है कि ग्रेड 3 में भी मैंने दिया था पेशेंट को, वो कुछ चलिए भाई आगा खान के ये रिमार्क्स हैं कि एक पेशेंट चल नहीं सकता था,
और ऑपरेट वो करा नहीं सकता। रीजन देखें, ओल्ड एज में आके ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जिसकी वजह से आप ऑपरेट की तरफ नहीं जा सकते, मजबूरियां हो जाती हैं। कार्डिक पेशेंट है, डायबिटिक है, वो कहते हैं घुटना खोल देंगे, प्रोसीजर तो सही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पेशेंट रिकवर नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। बहुत नहीं नहीं, ये नहीं, डॉक्टर आप डॉक्टर की नजर से देखें ना, तो डॉक्टर बहुत सारी चीजें करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। बहुत सारे रीजन होते हैं ना कि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा, वो कहते हैं यार ऑपरेट ना करें, सम टाइम पेशेंट मना कर देता है इस एज में आके ना, कि पेशेंट बोलता है, डरता है पेशेंट, बोलता है नहीं सर ऑपरेट नहीं करूंगा, दवाई लिख दें आप, ठीक है दवाई खा लूंगा, ठीक है। तो उन पेशेंट के अंदर ये यूज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि देखिए सामी की एक आई थी एल्ट्रीज एसिडोफेलिक की बेटा इसको बाद में, ये फार्मा ऐड ना करें क्योंकि टाइम कम है, ये लोगों ने सुनना है। मेरे सामने इसको वापस कर दिया था कि यार आप गलत चीज कर रहे हो, कार्टिलेज रीजनरेट होता ही नहीं होता ना, मैं प्रूफ दूंगा, या फिर एंड रिजल्ट हमारे पास एक बात होती है, मैंने सर नहीं होता, आई एग्रीड, 10 दिन का ट्रायल रख के जाता हूँ, 10 दिन आप अपनी फैमिली में यूज कराएं भाई, ट्रायल का तो कोई वो नहीं है ना, बहुत सारी टैबलेट, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बड़ी हाई फाई हैं स्टडीज के अंदर, लेकिन डॉक्टर को नहीं लिखता, क्यों? उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ ठीक नहीं है, ठीक है। आप सिंपल बात, आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो, एक प्रोडक्ट आती है न्यूरोपैथिक पेन के लिए, यार बड़ी कॉमन सी प्रोडक्ट है, मिकोबोल्विन। डू यू हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग मिकोबोल्विन? डू यू हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग ओट्सुका प्रोडक्ट, ओट्सुका जापान? एक रेफरेंस नहीं है, एक रेफरेंस नहीं है, कोई ये प्रूव कर दे कि ये प्रोडक्ट इस जगह पे काम करती है, लेकिन डॉक्टर के पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करती है। तो जहां पे ऐसा डॉक्टर आपके पास आ जाए, जो डॉक्टर आपको एकेडमिकली चैलेंज करता है, हम एकेडमिक्स भी देंगे, स्टडीज सारी हैं हम वो देंगे, लेकिन बेहतर क्या होता है ऐसे ऐसी कंडीशन में, बीइंग अ सेल्स पर्सन, आप उसके कॉन्फिडेंस को विन करें। अगर उसका कॉन्फिडेंस विन हो गया, ठीक है, तो वो कोई स्टडी नहीं मांगेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, और कोशिश करेंगे ट्रायल उसकी फैमिली में हो, उसकी मदर, उसके फादर, वो खुद, ठीक है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, उसको जवाब दे वो है ना पेशेंट को, तो सबसे पहले आपने यही उसको एडमिट कराना, ठीक है। आगे चलें भाई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहले प्रोडक्ट थी एक एमएच कोलेजन, जो कि आप लोगों के पास नहीं दी गई। आज से हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कोलासिन। अच्छा, दो प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च होंगी, जोइंटाफ्लेक्स और कोलासिन, ठीक है। अब जो हम इतना बड़ा क्लेम करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? हम जो कोलेजन यूज करते हैं वो इटली का कोलेजन है, पहली चीज, इटली से हम खुद इंपोर्ट करते हैं, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे अगर कोई डॉक्टर बोलता है, ठीक। सेकेंडली, हमारे पास फिश कोलेजन भी मौजूद है, जो हम कोलेजन यूज कर रहे हैं वो फिश कोलेजन है। इसके अंदर जो सुप्रीम फॉर्म होती है, आप लोग को बता दूं, जो सुप्रीम फॉर्म होती है कोलेजन की, ठीक है, वो पोर्क होती है, सुअर में से निकला हुआ, ठीक है, ये सबसे सुप्रीम फॉर्म है। मैं खुद भी एडमिट कर रहा हूँ, कॉस्ट भी इफेक्टिव है, कॉस्ट इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और बेहतरीन कोलेजन में होता है, लेकिन चूंकि बीइंग अ मुस्लिम हम कोशिश करते हैं कि हम उस तरफ ना जाएं, ठीक है। इसका आपको फतवा भी मिल जाएगा दारुल उलूम कराची का, ठीक है। मैंने तमाम चीजें निकलवा के रखी हुई हैं, एक दो डॉक्टर की क्वारीज थी, तो अगर कोई क्लेम करता है कि यार ये हलाल है कि हराम है, पहली बार इसके एविडेंस देखते ही, अगर फिश कोलेजन है तो फिश की तो हड्डी भी हलाल है और स्किन भी हलाल है, सही ना, तो उसके तो हराम है। तो अगर कोई क्लेम करता है, क्योंकि सम टाइम आपका कंपटीटर ये बात फैलाता है कि इनके कोलेजन में कोई ना कोई स्टेरॉइड मिला हुआ है, सही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आता है तो हम उसका, सेकेंडली हम जो यूज करते हैं वो स्पेसिफिक टाइप 2 कोलेजन यूज करते हैं। आप मार्केट में देखेंगे 3 टाइप के कोलेजन, दो बंदे कोलेजन सबसे ज्यादा लिखते हैं, मैंने अभी शुरू में ही बताया, एक डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, दूसरे जो हैं वो ऑर्थोपेडिक। अब जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो टाइप 1 टाइप 2 लिखते हैं, टाइप 1 टाइप 3 लिखते हैं, ठीक है। वो टाइप 1 टाइप 3 जो है वो आपके स्किन के ग्लो के लिए, ठीक है, रिंकल्स फ्री करने के लिए और एंटी एजिंग के तौर पर काम कर रहा होता है, जबकि टाइप 2 स्पेसिफिक जो बना है वो जॉइंट्स के लिए बना है,
मैंने आपको बताया ना कि कोलेजन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, हर चीज आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे आप ओल्डर एज की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम ही तो डाउन होते हैं, जिसकी वजह से तो आप बूढ़े नजर आते हैं। अगर आपके सिस्टम ओके रहे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना। जस्ट लाइक फरज साहब, माशाल्लाह एवरग्रीन, ठीक है ना, तमाम सिस्टम ठीक, फरज साहब बिल्कुल ठीक, ठीक है। भाई सिस्टम ठीक है ना सारे, ठीक है। तो सेकेंडली कोलेजन प्रोवाइड 100% हलाल सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर इटली हमारा सोर्स है, लेपी जेलिटिलिया ये कंपनी का नाम है, लेपी जेलिटिलिया ये कंपनी का नाम है। अगर कोई डॉक्टर डिमांड करता है, इसके प्रॉपर एविडेंस, इसका सीओए, इसकी इनवॉइस ऑप्टिमम के नाम पे तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर कोई डॉक्टर क्लेम करता है, ठीक है। सेकेंडली कोलेजन के अंदर हमने जो यूज़ किया वो 5 ग्राम कोलेजन है और सॉरी 5 ग्राम कोलेजन है, ठीक है, और 500 मिलीग्राम विटामिन सी है। अच्छा, रीज़न क्या थी कि कुछ डॉक्टरों को कॉस्ट का इशू आ रहा था, क्योंकि जो हमारा एमएच कोलेजन प्रीवियस थे उसमें 10 ग्राम कोलेजन है, ठीक है, और उसमें 1000 मिलीग्राम विटामिन सी है, ठीक है। अब डेफिनेटली जब कोलेजन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी बढ़ती है, जब कॉस्ट बढ़ती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर हमने 5 ग्राम रखा। डॉक्टर ने कहा कि इसको भले ब्रेकअप कर दें, क्योंकि कोई ऐसा पेशेंट जो कि इतना बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो एटलीस्ट 5 ग्राम तो ले सके ना, ठीक है। तो वो 5 ग्राम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी हम हाफ पे ले आए, हाफ से भी कम पे ले आए, ठीक है। तो ये आप इजी टू इनटेक है, या आप इजीली पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। हमारे कंपटीटर के मुकाबले में अभी भी हम ज़्यादा हैं प्राइस में। रीज़न ये है कि हम अपनी क्वालिटी पे कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है उसको बोलो एक कोलासिन का पैक, ग्लास, पानी और स्पून, उसको बोल दे खाली, हाँ ठीक है बेटा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आइडियल चॉइस है। ये दो में शो हो रहा है। हाँ, ये दो इसलिए शो हो रहा है कि ये हमने लॉन्च किया 2 फ्लेवर में, दो फ्लेवर है, अच्छा ठीक है। ब्लूबेरी, अच्छा हुआ, अच्छा सवाल कर दिया ताकि पूरा पाकिस्तानी सुन रहे। ब्लूबेरी, ठीक है, और ऑरेंज, ठीक है। ब्लूबेरी ऑरेंज के अंदर ये है क्योंकि इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, कोशिश की है हमने इसके टेस्ट को सेटल कर दें, लेकिन इसका टेस्ट 100% सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि मजीद इसमें हम कोशिश करेंगे ना अगर, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मुलेशन बिगड़ जाएगा। दवाई है भाई, पीनी है, मेडिसिन को मेडिसिन मेडिसिन को मेडिसिन की तरह ही आपने, बेटर है सर। बेटा इसके अंदर फिशी स्मेल आती है, एंड के अंदर फिशी स्मेल आती है, ठीक है ना। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फिश है का नहीं, एविडेंस है, लेकिन यार नहीं, आपको नहीं पता ना, अभी आप जाएंगे, अभी आपको पता चलेगा डॉक्टर्स क्या क्या क्वारी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम, पेशेंट के साथ 2 नंबरी नहीं कर सकते, ठीक है। माजरत अजान हो रही है लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारा जॉइंट फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम जब डॉक्टर्स के पास गए ना, तो डॉक्टर ने एक क्वारी और की, यार कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम रेगुलर पेशेंट को लिख सकें, ठीक है ना। जब जैसे हमारी बात होती है फरज साहब से, फरज साहब करते हैं कोरंगी का एरिया, 90% कोरंगी, कोरंगी के अंदर कोलेजन लिखना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ पे अगर फरज साहब को कोई ऑर्थोपेडिक जानने वाला है, कोई इस टाइप को जानने वाला होगा, तो फरज साहब 20-25 रुपये की टैबलेट होगी तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 50 रुपये की टैबलेट अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पेशेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो उनका भी ख्याल, डेफिनेटली उन कस्टमर्स का भी ख्याल रखना था। फॉर्मुलेशन इसके अंदर भी वही रखी गई है कि हेलुरोनिक एसिड 100 मिलीग्राम है, सिंगल डोज है, 100 मिलीग्राम इनफ, ठीक है। 100 मिलीग्राम है, विटामिन सी 100 मिलीग्राम है, ठीक है। क्रोकोमिन 40 मिलीग्राम है, ये तमाम चीज़ें हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। ओमेगा 3 20 मिलीग्राम है, कोलेजन इसके अंदर ही मौजूद है लेकिन 200 मिलीग्राम। कोलेजन के बारे में हाँ याद रखिएगा, कोलेजन की थेरेपेटिक डोज 10 ग्राम पर डे है, ठीक है। अगर आप 5 ग्राम देंगे तो जो काम आपका 10 दिन में होना है वो काम आपका 20 दिन में होगा, इस तरह बड़े इजीली वे में आप समझ लें, ठीक है। एफिकेसी
इसमें बेटा इस प्रोडक्ट का बेस जो है वो हेलोरोनिक एसिड है। एक चीज होती है बेस रखना, ये मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम मिलीग्राम है ना, तो इसके अंदर बड़े माइनर्स है, लेकिन इसके अंदर हमने कोलेजन एज ए बेस यूज नहीं किया। हर प्रोडक्ट की एक बेस होती है। अब जैसे इसके अंदर से अगर हम विटामिन सी निकाल भी देंगे ना कोलेजन में से, बीटा में से, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोलेजन निकाल दिया तो बड़ा वेरिएबल फर्क होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर एमएसएम है 250 मिलीग्राम। तो अगर ये कोलेजन अगर आप टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं एक पेशेंट को, ठीक है, तो वो वर्क करेगा तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर पेशेंट की चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ 20 से 25 दिन। कोलेजन ये तो भाई आपको बीडी डोज है। अगर आप एज पर एज कंसर्न है कंपटीटर को आप देखते हैं, आपका कंपटीटर होगा सबसे बड़ा ज्वाइंटेलेट, ठीक है ना, इसका काउंटर आपको पता होना चाहिए। ज्वाइंटेलेट है हिल्टन की प्रोडक्ट है, ठीक है। उन्होंने कोलेजन लॉन्च किया है और उनके कोलेजन के पर जो हमें एज है, उनके अंदर जो कोलेजन यूज हुआ है वो 4 ग्राम यूज हुआ है। अब 4 ग्राम कोलेजन को, ये डॉक्टर को अवेयर करने की बात है कि 4 ग्राम कोलेजन के अंदर हम कभी भी, ठीक है, उसकी डोज पूरी नहीं कर सकते, उसको हम टीडीएस पे लेके जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। या तो ओवरडोज होगी या ओवर हो गया। जो इंटरनेशनली डोज रिकमेंडेड है, ये डॉक्टर को बताने की जरूरत है कि वो 10 ग्राम की डोज है। अब वो 4 ग्राम कोलेजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना उसको वो आगे कर सकते हैं ना उसको पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंटाफ्लेक्स का हो गया, और कोई इसके अंदर क्वायरी और कोई बात? हम जैसे अपने कंपटीशन पे नहीं आ रहे सर ये दोनों जगह? बिल्कुल आ रहे हैं। अगर हम जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों डॉक्टर्स दोनों प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट लिख रहे हैं। आप क्या हुआ, क्यों, क्या काम? स्टॉप नहीं कर सकते इसको, बाद में करेंगे काम, 5 मिनट दे देंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आ जाएं। देखिए ये ज्वाइंटेफ्लेक्स वही है जो आपके लिटरेचर के अंदर है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कोई क्वेरी? ये कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, हाँ ठीक है, वो साशे फॉर्म में। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट पे चले जाएं। हाइलुरोनिक की डोज 100 मिलीग्राम पर डे, और इसकी जो है वो 10 ग्राम है। हाँ लेकिन ये जो है हम 5 ग्राम है। हम हाफ बीडी में आया ना ये, तो इसीलिए इसका नाम बीटा रखा है। कोलेसिन अल्फा भी है जो हम लेटर ऑन लॉन्च करेंगे। उसकी बड़ी भी होगी रेंज? हाँ उसकी 10 ग्राम है पूरी, ठीक है। सेकेंडली बस एक डेमो और हम यहाँ पे करते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको ये 5 ग्राम का सच है, ठीक है। इसको एक चीज आप जरा नोट करें। नहीं मैं एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि पेशेंट आपका डॉक्टर कंप्लेन, इसको खोल। सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा इशू है ना सर, वो मुझसे कहा है सर। हाँ और छोड़ दें। मैं सिर्फ इसके अंदर डोज नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ खाली, वो जरा देख लें आप लोग। देखें इसको स्टेयर करने में, यह मैं सब पूरे पाकिस्तान को इसके दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये देखें ये डिजोल्व इतनी जल्दी नहीं होगा, ये कोलेजन की एक इंडिकेशन भी है कि जो ओरिजिनल कोलेजन होगा वो वाटर फ्रेंडली नहीं होता। इसीलिए पैक पे आपके मेंशन है कि ये 1 से 2 मिनट ये स्टेयर होने में लेता है, ठीक है। इसका टेस्ट ब्लूबेरी है, ऑरेंज फ्लेवर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। नहीं मिल्क वगैरह में इसको नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वाटर के अंदर, प्लेन वाटर के अंदर हम लॉन्च करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ ले सकते। ये देखें ये इसका कलर आता है, ठीक है, ये कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इसका हल्का तकरीबन
क्रीमी कलर आएगा इसका, ठीक है। टाइम मैंने सिर्फ आपको वीडियो दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि ये डाइल्यूट होने में टाइम लेता है, ये डॉक्टर को पहले ही बता दें। हाँ फिर भी थोड़ा बहुत ये देखें, थोड़ा सा ये ना इसके अंदर पार्टिकल्स इसके रह जाते हैं, ठीक है। और ये वाइट रंग की ना हल्की सी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, अगर आप इसको डाइल्यूट करके छोड़ते हैं तो ये वाइट रंग की हल्की सी लेयर इसके ऊपर बनी हुई नजर आएगी आप, ठीक है। ये ले फातिमा पी ले बेटा, तो खाना खाया हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, खाने से याद आया, कोशिश करें कोलेजन को एम्प्टी स्टमक यूज करना है, ठीक है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए। और कोई क्वायरी इससे रिगार्डिंग? खाने से आधा 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे के बाद बीडी, अगर चाहें तो ओडी भी दे सकते हैं। मैंने आपको यही बताया कि डॉक्टर्स की क्वायरी यही थी कि हम सिंगल डोज क्यों नहीं दे सकते। हमने सर ये हम डेवलप कर देते हैं, उसके अंदर देते हैं, क्योंकि हाफ साशी देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ऐसे ही, ठीक है। और कोई क्वायरी इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड? सर कॉलेजन जो है वो ऑलरेडी कंपनीज के हैं, हाँ हम ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा कॉलेजन जो है कॉलेजन SS22 हाँ वो भी हिट कर रहा है, ठीक है ये कैसे? भाई, रीजन ये है कि हम वाकई ही में वही कोलेजन इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज्वाइंट के लिए बना है। कुछ चीज़ें मैं फॉरम पे नहीं बता सकता, ठीक है। अगर वो वही कोलेजन हो जो हमारा वाला है तो हमारे जैसा काम क्यों नहीं कर रहा? ज्यादातर जो कंपनीज है ना वो चाइनीज सोर्स यूज कर रहे हैं, सिवाय का कंपनी, ठीक है, चाइनीज सोर्स होती है, इंडियन सोर्स होती है, वो सस्ती भी होती है, आपको पता है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे को हलाल डला हुआ है, आपने कहा कि वो पोर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या नहीं नहीं, वो लोग पोर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पोर्क का इस्तेमाल, वो सोर्स चाइना है, सोर्स चाइना है ना। देखो इसके रिजेंबल बिल्कुल जेलेटिन भी होता है, सही है ना, जेलेटिन, वो लोग जेलेटिन भी यूज कर, उनको नहीं पता तो जेलेटिन यूज कर रहे हैं, चाइना वाला सोर्स है, पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं बाहर के, वो ऑर्थोपेडिक के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नहीं है, ठीक है। वरना बोलो पेपर एविडेंस दिखा दो आप मुझे, कौन सी टाइप यूज कर रहे हो आप, मेन मसला टाइप का, ठीक है। और कोई क्वारी? टाइप 2 रिक्वायर्ड होता है? हाँ तो आखिर में बात चल रही है, इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा हमारा। और कोई क्वारी? फातिमा बेटा आज समझ में आया कैसे काम कर रहा है घुटना, कैसे ठीक हुआ, समझ में आ गया? चलिए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।